मुझे पता है कि आप ब्राउज कर रहे हैं, शायद अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पल कुछ बड़ा शुरू होने की शुरुआत हो सकता है? क्या होगा अगर 2026 के अंत तक आपके पास 1 लाख रुपए बचे हुए हों? यह एक बड़ी रकम लगती है, लेकिन यह बिल्कुल हासिल की जा सकती है। यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, यह एक असली प्रैक्टिकल गाइड है। मैं इसे आपके लिए स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आसान शब्दों और क्लियर एक्शंस का उपयोग करके। कंफ्यूजिंग जार्गन और कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेडशीट्स को भूल जाइए। हम मॉडर्न, इजी टू यूज टूल्स का उपयोग करने जा रहे हैं, जो आपके पैसे को एक रेगुलर बैंक अकाउंट की तुलना में तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ये गाइड आपके लिए डिजाइन की गई है, उस बिगिनर के लिए जो कंट्रोल लेना चाहता है। आपको बस शुरुआत करने का फैसला चाहिए। 1 लाख का गोल क्यों? क्योंकि 1 लाख एक स्पेशल नंबर है। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल माइलस्टोन है। ये इतना सब्सटैंशियल है कि एक रियल अकॉम्प्लिशमेंट जैसा लगता है, फिर भी इतना बड़ा नहीं कि बिगिनर के लिए इम्पॉसिबल लगे। इस टारगेट तक पहुंचना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उस इंसान के बारे में है जो आप इस प्रोसेस में बनते हो। डिसिप्लिन, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस। जब आप अपना पहला लाख सक्सेसफुली सेव करते हो तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप पैसे मैनेज करने और वेल्थ बनाने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास करने लगते हो। यह आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी की पहली बड़ी जीत है। यह एक सॉलिड इमरजेंसी फंड के रूप में काम कर सकता है। मेडिकल बिल्स, होम रिपेयर्स और यहां तक कि जॉब लॉस के खिलाफ भी एक कुशन। यह सेफ्टी नेट आपको पीस ऑफ माइंड देता है, और सेफ्टी के अलावा यह एक लॉन्च पैड बन जाता है। एक स्कूटर के लिए डाउन पेमेंट, एक सर्टिफिकेशन, ट्रैवल या एक साइड बिजनेस के लिए सीड मनी। यह आपको बिना उधार लिए अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की फ्रीडम देता है। सबसे जरूरी बात, यह आपको पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट सिखाता है। ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस जो आपके फ्यूचर सेल्फ को प्रायोरिटाइज करते हैं। अभी सेविंग्स मसल बनाओ, अगला लाख आसान हो जाएगा। सबसे पहला डिसीजन जो आपको लेना है वो है टाइम के बारे में। आप 2026 में कब चाहते हैं कि आपके अकाउंट में से 1 लाख हो? आपकी टाइमलाइन मंथली अमाउंट और जो टूल्स हम चुनेंगे उन्हें सेट करती है। छोटी टाइमलाइन, ज्यादा मंथली सेविंग्स और सेफर टूल्स। लंबी टाइमलाइन, कम मंथली अमाउंट, थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। 6 महीने का प्लान एक स्प्रिंट है, 12 महीने बैलेंस्ड है, 24 महीने एक मैराथन है। अगर आप इसे साल के आखिर तक चाहते हैं तो आपके पास लगभग 8.5 महीने हैं स्प्रिंट और बैलेंस्ड के बीच, या आज से 12 महीने जून अप्रैल 2027। स्पेसिफिक रहे, मेरे पास 31 दिसंबर 2026 तक से 1 लाख होंगे। मंथली सेविंग बराबर टारगेट अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। टारगेट फिक्स है, से 1 लाख। मंथ्स आपके हाथ में है। 12 महीने RS8 300 TT महीने, 24 महीने RS4 187, 6 महीने RS300 667। एक बफर ऐड करें, राउंड अप करें। अगर यह RS8 और 300 TT है तो RS8 और 500 का टारगेट रखें। बफर टैक्सेस और छोटे फीस को कवर करते हैं। ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आप RS1000 पार कर जाएं। रिटर्न एक बोनस है, असली काम आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन है। अपना मंथली टारगेट अभी कैलकुलेट करें, इसे लिख लें। ये नंबर आपका नया बेस्ट फ्रेंड है। कम समय है, बहुत सेफ लिक्विड टूल्स पर टिके रहें। फिनिश लाइन के पास वोलेटिलिटी से बचें। 18 से 24 महीने, एक छोटा हिस्सा डिप्स से रिकवर होने के लिए ज्यादा ग्रोथ पा सकता है। अपना कैलेंडर देखें, इनकम पर विचार करें, अपनी डेट चुनें और कमिट करें। अपने गोल तक तेजी से पहुंचने के लिए आपको एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। स्टैंडर्ड सेविंग्स में अक्सर 2 से 3% मिलते हैं। हमें सेफ, इजी, ज्यादा यील्ड चाहिए। हम इंडिया में 3 सिंपल, भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान देंगे जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, अक्सर डिजिटल बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, आमतौर पर 4 से 7% तक। बहुत सेफ, डिपॉजिट्स 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होते हैं। पूरी तरह से लिक्विड, कभी भी पैसे निकालो। आपके इमरजेंसी फंड और एक्सेसिबल हिस्से के लिए आइडियल। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बहुत सेफ, शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट करते हैं, अक्सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो 99 दिनों तक की होती हैं। HYSR से थोड़े ज्यादा रिटर्न्स। बहुत लिक्विड, पैसा 1 या 2 बिजनेस डेज में मिल जाता है। डिपॉजिट्स की तरह इंश्योर्ड नहीं, लेकिन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सिक्योर होते हैं।
रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक तय समय के लिए। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में फिक्स्ड होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के लिए बढ़िया। सेट इट एंड फॉरगेट इट। रिस्क बहुत कम है, खासकर बड़े इंस्टीट्यूशंस या पोस्ट ऑफिस के साथ। हर एक का अपना पर्पस है। कॉम्बिनेशन यूज करना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अब आइए इन्हें 1 साल के प्लान में यूज करें। देखते रहिए, हम आपकी मंथली अमाउंट को इन टूल्स में डिवाइड करेंगे और सब कुछ ऑटोमेट करेंगे। हमारा मंथली सेविंग्स टारगेट इस 12 महीने के प्लान के लिए Rs33 है। हम बफर के लिए इसे Rs8500 तक कर देंगे। पहला स्टेप, एक छोटा इमरजेंसी बफर बनाना। 1 महीने के जरूरी खर्चे एक अलग हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। यह आपकी फाइनेंशियल फायरवॉल है। इसे सबसे पहले करें, भले ही इसमें 1 या 2 महीने लगें। दूसरा स्टेप, मंथली सेविंग्स को बांटना। 12 महीनों के लिए एक बैलेंस्ड स्प्लिट 50-30-20 हो सकता है। Rs4 एक लिक्विड टूल में HYSA या लिक्विड MF आसान एक्सेस के लिए। Rs2 एक शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में बेहतर रिटर्न्स के लिए। Rs1700 एक RD में डिसिप्लिन बनाने के लिए। तीसरा स्टेप, ऑटोमेट करें। सैलरी आने के अगले दिन SIPS ऑटो डेबिट सेट करें। ऑटोमेशन आपका सीक्रेट वेपन है। जब पैसा ऑटोमेटिकली मूव होता है तो आपको उसे खर्च करने का मन नहीं करता। चौथा स्टेप, महीने में एक बार लॉग इन करें, ट्रांसफर्स वेरीफाई करें और प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। डेली शोर को इग्नोर करें। याद रखें, आपका होराइजन 12 महीने का है। प्लान पर टिके रहें, प्रोसेस पर भरोसा करें, ऑटोमेशन को भारी काम करने दें। आप मोमेंटम बना रहे हैं। एक ऑटोमेटेड महीने में एक बार हर पेडे पर इस चैप्टर को दोबारा देखें ताकि आप अलाइन रहें। आपका 0 से 1 लाख तक का रोड मैप अब लाइव है। आइए इसे अगली बार रियल सैलरीज के हिसाब से ढालते हैं। थ्योरी तो अच्छी लगती है, पर इसे रियल वर्ल्ड में देखते हैं। आपकी सेविंग्स इनकम और खर्चों पर डिपेंड करती है। एक सिंपल बजट बनाओ। 2 सिनेरियो, 1 महीने में 30,000 कमाता है, दूसरा 60,000। पॉसिबल बजट, एसेंशियल्स 18,000, वांट्स 4,000, सेविंग्स के लिए Rs5000 बचते हैं। इससे आप 20 महीनों में 1 लाख तक पहुंच जाओगे। इसे Rs2500 लिक्विड फंड में, Rs500 RD में, Rs1000 शॉर्ट टर्म डेट में लगाओ। यहाँ एसेंशियल्स 25,000, वांट्स 8,000, सेव करने के लिए Rs20,000 बचते हैं। इस रेट पर वे सिर्फ 5 महीनों में Rs61,000 सेव कर सकते हैं। ऐसे छोटे प्लान के लिए सेफर टूल्स यूज करें। HYSA, लिक्विड, शॉर्ट RD FD आपकी सेविंग्स पोटेंशियल इनकम और खर्चों के बीच का गैप है। ज्यादा या तेजी से सेव करने के लिए 2 लीवर्स खींचो, ज्यादा कमाओ या कम खर्च करो। ज्यादातर स्टार्टर्स के लिए फालतू खर्चों में कटौती करना आसान लीवर है। छोटे छोटे रिडक्शन भी महीनों में बहुत कुछ बन जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को एक टेम्पलेट की तरह यूज करें। अपना एक सिंपल बजट बनाएं और अपना मैजिक मंथली नंबर ढूंढें। वो अमाउंट सेट करें जिसे आप बिना स्ट्रेस के सस्टेन कर सकें और उसे ऑटोमेट कर दें। आपकी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस इंजन है, रिटर्न्स टर्बो चार्जर है। 12 महीनों के लिए Rs8 पर 0 रिटर्न से Rs मिलेंगे, जबकि लगभग 6% का रिटर्न Rs दे सकता है। लाइफ चेंजिंग नहीं, लेकिन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत मीनिंगफुल। 6-24 महीने के गोल्स के लिए हाई रिटर्न्स के पीछे भागने के बजाय कैपिटल प्रोटेक्ट करें। लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट से चिपके रहें, HYSA, लिक्विड फंड्स, RDs। 1 महीने के बफर के लिए इंश्योर्ड HYSA का यूज करें। MFs के लिए बड़े फंड हाउसेस, RD FD के लिए बड़े बैंक, पोस्ट ऑफिस, एग्जिट लॉट्स और पेनल्टीज पढ़ें। छोटी डेली हैबिट्स आपके प्लान को तेज करती हैं। ऑप्टिमाइज करें, वंचित न करें। Rs150 की कैफे ड्रिंक को घर की ड्रिंक से बदलें। हर महीने Rs500 बचाएं और अपनी टाइमलाइन छोटी करें। Rs1000 से ज्यादा की नॉन एसेंशियल्स के लिए 48 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड यूज करें। जब आप कोई इंपल्स बाय स्किप करते हैं तो उस अमाउंट को तुरंत ट्रांसफर कर दें। विजुअली ट्रैक करें और माइलस्टोन्स को रिवॉर्ड दें। अपने मोरल को हाई रखें। ये रहा आपका लॉन्च सीक्वेंस। 1, अपनी डेट चुनें, उसे लिख लें। 2, मंथली सेविंग कैलकुलेट करें और राउंड अप करें। 3, अपना HYSA बफर बनिए। 4, टूल्स और एलोकेशन चुनें। 5, ऑटोमेट करें। 6, एक खर्चा कम करें।
सेवन मंथली रिव्यू कर